प्यारे दोस्तों, अहमद एक रहमदिल और नेक लड़का था। वो सबकी मदद करता था, सबके साथ अच्छा बर्ताव करता था। कभी कभी तो वो अपनी क्लास फेलो लड़कों को अपना खाना भी दे दिया करता था। सब उसकी इस भोलेपन से अक्सर फायदा उठाया करते थे और उसका खाना मजे ले लेके खा जाते थे। और कभी कभी तो अहमद खुद भूखा ही रह जाता था। एक दिन स्कूल में छुट्टी होने के बाद अहमद ने देखा कि उसकी एक क्लास फेलो रो रही है। वो उसके पास गया और उसके रोने की वजह पूछी। उसने बताया कि बारिश हो रही है और उसकी छतरी कोई चुरा के ले गया है। अहमद ने उसको अपनी छतरी दे दी। वो बहुत खुश हुई। अहमद ने बारिश में रास्ते में दो लड़कों को बातें करते सुना कि उन्होंने ही उस लड़की की छतरी चुराई है। अहमद उनको मना करता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन लड़के उसको बुरा भला बोलते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी मर्जी करेंगे। अहमद ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तब वहां पर एक बूढ़ी औरत एक छतरी लेकर आती है और कहती है कि नेक लड़के दुखी मत हो, ये लो, बारिश का मौसम है, तुम छतरी ले लो। अहमद कहता है कि बारिश है, आप मुझे कैसे जानती हैं? छतरी की जरूरत तो आपको भी है। लेकिन वो औरत कहती है मेरे पास बहुत सारी छतरियां हैं, ये छतरी तुम ले लो। अहमद वो छतरी ले लेता है और उस औरत का शुक्रिया अदा करता है। औरत उसको बताती है कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इस छतरी से विश करना, ये छतरी तुम्हारी मदद करेगी। अहमद बहुत हैरान होता है कि ये कैसे मुमकिन है। जब वो छतरी को खोलता है तो वो छतरी उससे बातें करने लगती है। अहमद बहुत हैरान होता है कि ये क्या माजरा। छतरी उसको बताती है कि मैं तो जादू की छतरी हूँ और तुमको कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। अहमद खुश हो जाता है। अहमद जा रहा होता है तो छतरी बारिश में उसके साथ साथ चल रही होती है। वो शैतान लड़के ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि बगैर पकड़े छतरी किसी के साथ चलती हो। वो लड़के अहमद का पीछा कर रहे थे। अहमद अपने ध्यान जा रहा होता है कि उसको एक बुजुर्ग रोता हुआ नजर आता है। वो आके उसके रोने की वजह पूछता है तो बुजुर्ग उसको बताता है कि बारिश में मेरी झोंपड़ी टूट के गिर गई है, मैं अब बेघर हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अहमद भी परेशान हो जाता है और छतरी से विश करता है कि इस बाबा जी को एक नया घर बना दो। छतरी उसकी विश को पूरा कर देती है और झोंपड़ी की जगह एक अच्छा सा घर बन जाता है। बुजुर्ग ये बात देखकर बहुत खुश होता है और उसको दुआएं देता है। लड़के ये सब मंजर देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये तो कोई जादू की छतरी है। वो अहमद के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत गलत किया, उस लड़की की छतरी को चुराया, तुम ये छतरी वापस ले लो। अहमद बहुत खुश होता है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि तुम हमको अपनी छतरी दिखा दो, हम देखना चाहते हैं ये कैसी छतरी है। अहमद उनको अपनी छतरी दिखा देता है, लेकिन वो बेईमान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ये छतरी हमारी है। अहमद परेशान होके उनकी मिन्नतें करता है, लेकिन वो तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम कभी नहीं देंगे,
ये सब देखकर बूढ़ी औरत वहां आ जाती है और उन लड़कों को डांटती है, लेकिन वो लड़के उसकी बात नहीं मानते और छतरी से विश करते हैं कि वो इस बूढ़ी औरत को सबक सिखाए। लेकिन वो छतरी तो बूढ़ी औरत की होती है। छतरी उड़ती हुई एक बैल के पास जाती है और फिर वो बैल की रस्सी खुद ब खुद खुल जाती है। बैल भागता हुआ उन लड़कों के पीछे जाता है। लड़के डर के वहां से दूर भागने लगते हैं। बैल उनके पीछे भागता रहता है। अहमद को ये सब देखकर हंसी आती है, लेकिन बूढ़ी औरत उसको कहती है कि बेटा, जिंदगी में परेशान मत होना, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और कुदरत अच्छे लोगों की मदद जरूर करती है। अहमद उस औरत का शुक्रिया अदा करता है। बूढ़ी औरत वो छतरी अहमद को तोहफे में दे देती है। अहमद खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, अहमद एक रहमदिल और नेक लड़का था। वो सबकी मदद करता था, सबके साथ अच्छा बर्ताव करता था। कभी कभी तो वो अपनी क्लास फेलो लड़कों को अपना खाना भी दे दिया करता था। सब उसकी इस भोलेपन से अक्सर फायदा उठाया करते थे और उसका खाना मजे ले लेके खा जाते थे। और कभी कभी तो अहमद खुद भूखा ही रह जाता था। एक दिन स्कूल में छुट्टी होने के बाद अहमद ने देखा कि उसकी एक क्लास फेलो रो रही है। वो उसके पास गया और उसके रोने की वजह पूछी। उसने बताया कि बारिश हो रही है और उसकी छतरी कोई चुरा के ले गया है। अहमद ने उसको अपनी छतरी दे दी। वो बहुत खुश हुई। अहमद ने बारिश में रास्ते में दो लड़कों को बातें करते सुना कि उन्होंने ही उस लड़की की छतरी चुराई है। अहमद उनको मना करता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन लड़के उसको बुरा भला बोलते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी मर्जी करेंगे। अहमद ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तब वहां पर एक बूढ़ी औरत एक छतरी लेकर आती है और कहती है कि नेक लड़के दुखी मत हो, ये लो, बारिश का मौसम है, तुम छतरी ले लो। अहमद कहता है कि बारिश है, आप मुझे कैसे जानती हैं? छतरी की जरूरत तो आपको भी है। लेकिन वो औरत कहती है मेरे पास बहुत सारी छतरियां हैं, ये छतरी तुम ले लो। अहमद वो छतरी ले लेता है और उस औरत का शुक्रिया अदा करता है। औरत उसको बताती है कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इस छतरी से विश करना, ये छतरी तुम्हारी मदद करेगी। अहमद बहुत हैरान होता है कि ये कैसे मुमकिन है। जब वो छतरी को खोलता है तो वो छतरी उससे बातें करने लगती है। अहमद बहुत हैरान होता है कि ये क्या माजरा। छतरी उसको बताती है कि मैं तो जादू की छतरी हूँ और तुमको कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। अहमद खुश हो जाता है। अहमद जा रहा होता है तो छतरी बारिश में उसके साथ साथ चल रही होती है। वो शैतान लड़के ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि बगैर पकड़े छतरी किसी के साथ चलती हो। वो लड़के अहमद का पीछा कर रहे थे। अहमद अपने ध्यान जा रहा होता है कि उसको एक बुजुर्ग रोता हुआ नजर आता है। वो आके उसके रोने की वजह पूछता है तो बुजुर्ग उसको बताता है कि बारिश में मेरी झोंपड़ी टूट के गिर गई है, मैं अब बेघर हो गया हूँ,
मैं बहुत परेशान हूँ। अहमद भी परेशान हो जाता है और छतरी से विश करता है कि इस बाबा जी को एक नया घर बना दो। छतरी उसकी विश को पूरा कर देती है और झोंपड़ी की जगह एक अच्छा सा घर बन जाता है। बुजुर्ग ये बात देखकर बहुत खुश होता है और उसको दुआएं देता है। लड़के ये सब मंजर देख रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये तो कोई जादू की छतरी है। वो अहमद के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत गलत किया, उस लड़की की छतरी को चुराया, तुम ये छतरी वापस ले लो। अहमद बहुत खुश होता है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि तुम हमको अपनी छतरी दिखा दो, हम देखना चाहते हैं ये कैसी छतरी है। अहमद उनको अपनी छतरी दिखा देता है, लेकिन वो बेईमान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ये छतरी हमारी है। अहमद परेशान होके उनकी मिन्नतें करता है, लेकिन वो तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम कभी नहीं देंगे। ये सब देखकर बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और उन लड़कों को डांटती है, लेकिन वो लड़के उसकी बात नहीं मानते और छतरी से विश करते हैं कि वो इस बूढ़ी औरत को सबक सिखाए, लेकिन वो छतरी तो बूढ़ी औरत की होती है। छतरी उड़ती हुई एक बैल के पास जाती है और फिर वो बैल की रस्सी खुद ब खुद खुल जाती है। बैल भागता हुआ उन लड़कों के पीछे जाता है। लड़के डर के वहां से दूर भागने लगते हैं। बैल उनके पीछे भागता रहता है। अहमद को ये सब देखकर हंसी आती है, लेकिन बूढ़ी औरत उसको कहती है कि बेटा, जिंदगी में परेशान मत होना, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और कुदरत अच्छे लोगों की मदद ज़रूर करती है। अहमद उस औरत का शुक्रिया अदा करता है। बूढ़ी औरत वो छतरी अहमद को तोहफे में दे देती है। अहमद खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है।